दोस्तों, क्या हाल है। होपफुली सब बढ़िया होंगे, है ना। और तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, चाहे आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की कर रहे हैं, चाहे आप एमटीएस या आपकी हवलदार वाले एग्जाम की कर रहे हैं। बट मेरा आपसे आज का क्वेश्चन क्या है, क्या आप भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड में गलती कर रहे हैं? क्या ऐसी गलती कौन सी है जो आपको सिलेक्शन से दूर लेके जा रही है? मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है। आप में से 90 to 95% बच्चे ये गलती करते हैं। तकरीबन 90 से 95% बच्चे ये गलती कर रहे हैं, और जो 5% ये गलती नहीं कर रहे ना, सिलेक्शन बेसिकली उन्हीं की हो रही है, मैंने जो नोट किया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि हम ये गलती कर रहे हैं? बेटा टीचर हैं, जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना तो उसी टाइम एनालिसिस कर लेता हूं कि क्या गलती है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे बात की और उसने एक बात पूछी मुझसे कि सर मैं प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली मैं बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा, मेरी जितनी आउटपुट निकलनी चाहिए उतनी आउटपुट नहीं निकल रही, मेरे को क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जो एक्चुअली में मुझे पूरे दिन की आउटपुट एक निकालनी चाहिए ना, वो किसी भी तरह से निकल नहीं पा रही। इंग्लिश का सेक्शन मेरा ठीक हो जाता है, जीके जीएस ठीक हो जाती है, रीजनिंग भी ठीक ठाक ही है, बट एप्टीट्यूड में बड़ी दिक्कत आ रही है। खासकर अगर मैं बात करूं सर अर्थमेटिक की, बहुत दिक्कत आ रही है। सो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, देखते हैं। सो फिर मैंने उसको बोला, उसको मैंने 10 क्वेश्चन दिए। मैंने बोला भाई ये 10 क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके दिखा, आप कितनी देर में करोगे? उसने कर दिए, बट जब मैंने उसके आंसर्स देखे ना, आंसर बिल्कुल सही थे, आंसर 8 से 9 क्वेश्चन के बिल्कुल सही थे, बट उसने एक गलती कर रखी थी। अब वो गलती क्या थी आपको पता है? अब आपका दिल तो बहुत कर रहा होगा कि भाई वो ऐसी क्या गलती थी जो वो स्टूडेंट कर रहा था। जानना चाहोगे? वो एक्स वाई वाले मेथड से कर रहा था, वो वेरिएबल यूज कर रहा था। हालांकि रेशो मेथड भी उसने किया हुआ था, बट वो उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहा था। उसने एक बुक ली और उसको करना शुरू किया, उसने एक बुक ली, उसको करना शुरू किया। उसने क्या किया, उस बुक में जो सोल्यूशन दिए थे ना, जो सोल्यूशन दिए थे उसने वो ही समझे। मतलब उसने वो मेथड नहीं लगाया जो एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। मतलब रेशो मेथड आपका परसेंटेज, आपका रेशो मेथड, प्लस आपका परसेंटेज मेथड, ये दो मेथड उसने किए ही नहीं। उसने जितने भी क्वेश्चन किए ना, उसने एक्स वाई यानी क्या कहोगे इक्वेशन से किए। उसने किससे किए? उसने इक्वेशन से किए। अब इससे होगा क्या, आप सोच सकते हो। उसने किए ठीक, मुझे देखो एग्जामिनेशन हॉल में डिपेंड ये नहीं करता आप कितने क्वेश्चन ठीक करते हो, डिपेंड ये करता है कितने ज्यादा क्वेश्चन आप ठीक करते हो। अगर मैं प्री की बात करूं, 25 में से एटलीस्ट आपके 23 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। अगर इतने हो रहे हैं तो आप कहोगे सर मेंस की तैयारी है, क्योंकि मेंस में प्री से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही लेवल ऊपर नीचे है। 2-4 क्वेश्चन में स्टैट्स पूछ लेगा, कुछ और मोड मीडियन के क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, क्योंकि प्री में वही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो मेंस में पूछ रहा है। क्लियर? अब जब आप ये इक्वेशन मेथड यहां लगाओगे, अगर आपको 23 क्वेश्चन करने हैं ना, तो कम से कम आपको ज्यादा नहीं, मैं 30 मिनट चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, कई में ज्यादा भी लग सकता है। तो बाकी के भाई 3 सेक्शन कैसे कवर अप करोगे? इसका मतलब ये हो 10 मिनट इंग्लिश के बचे, 10 मिनट रीजनिंग के बचे, 10 मिनट जीके के बचे, या जनरल साइंस बोलो स्टडीज। इसका मतलब अगर आप यहां पे ये कर रहे हो तो रीजनिंग का क्या हाल होगा? रीजनिंग कैसे? क्योंकि मैक्सिमम होता क्या है,
जिसका क्वांट अर्थमेटिक ठीक है ना, अर्थमेटिक अच्छा उसका, उसकी रीजनिंग आदि वैसी अच्छी हो जाती है। क्यों? कैलकुलेशन बहुत अच्छी चल रही होती है फिर आपकी। और एक चीज और, उसको मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे दिए जिन क्वेश्चन में जो आंसर थे ना ए बी सी डी, उन चारों के यूनिट डिजिट अलग अलग थे, जैसे इसका ए था, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ठीक है, उसने, चलो मैं एक बात मान भी लूं कि रेशियो मेथड अप्लाई कर दिया है ना, बट चूक कहाँ हो रही है? सपोज करो मेरे को एक क्वेश्चन है और उसका आंसर पता है कितना है? आंसर है उसका 234 इंटू 168। अब क्या आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे? नहीं। अब जब ऐसे क्वेश्चन में आपका यूनिट डिजिट अलग है ना, तो 8 चौके 32, आंसर आपका एंड में जहां 2 है वहां लगा दो। ये मैंने उसको समझाया उस टाइम नहीं, मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा बेटा वेट करो, 1-2 दिन में चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको क्या गलती आप कर रहे हो आपको वहां बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दूंगा ना शायद ना समझ आए, क्योंकि इस वीडियो को 1-2 बार देखेगा तो उस स्टूडेंट को समझ आएगा कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं बताई। क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट को उसकी गलती बताऊंगा, एक स्टूडेंट उसकी गलती बता दी, वो सुधरेगा। 100 में से मेरे ख्याल से 90 प्लस बच्चा ये गलती कर रहा है, तो उन 90 बच्चों को कैसे टारगेट कर सकता हूं मैं? इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोग भी ये गलती कर रहे हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, जहां पे अर्थमेटिक आ रही है ना बेटा, उसको वेरिएबल से सॉल्व करना आप बंद कर दो। अब ये चीज नहीं करो, रेशो मेथड करो, आपका परसेंटेज मेथड लगाओ, इसमें परफेक्शन करो। कोई दिक्कत आती है, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, उसके नीचे लिखो, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। अब एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर क्या आपके, देखो मुझे पता है ये कॉमन आंसर जो मैंने बताया, ये जो चीज एक्स ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उस मेथड में परफेक्शन के लिए कुछ नहीं करना। आपको एक बात बताऊं, जब आप कहीं पे भी जाते हो ना, या बुक भी खोलोगे, सबसे पहले आपको रेशो या परसेंटेज चैप्टर मिलेगा, सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड बुक होगी तो। रीजन क्या है इसका? क्यों भाई उन्होंने प्रॉफिट लॉस पहले नहीं लिखा? क्यों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू नहीं किया? क्यों आपका परसेंटेज या रेशो मेथड ही सबसे पहले लिखा होता है? सॉरी, चैप्टर और मेथड। क्यों रेशो एंड प्रपोर्शन या परसेंटेज, इन दोनों में से एक चैप्टर होता है? बेसिकली रेशो एंड प्रपोर्शन शुरू होता है, कभी सोचा इस बात को? आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड बुक। क्यों स्टैंडर्ड एक बुक में ऐसा होता है? रीजन क्या है कि अगर आपको रेशो प्रपोर्शन और परसेंटेज अच्छे से आता है ना, फिर सारे चैप्टर अपने आप हो जाते हैं। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। समझो इस चीज को, व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ये एक अच्छा मेथड नहीं है जो आप एक्स वाई वाला लगा रहे हो। क्वेश्चन करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन करना प्रायोरिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। प्री में ठीक है, चलो आपने, मैं मानता हूं 15 क्वेश्चन कर लिए, बाकी आपने और टॉपिक्स कर लिए, बट अबाउट मेंस, मेंस में कैसे करोगे बच्चों? नहीं हो पाएगा। बच्चे 30 आउट ऑफ 30 करके जा रहे हैं, तो अगर आप 18-20 क्वेश्चन पे ही रहोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा मेंस में, ही बताओ। या आप अगर सीएचएसएल की बात भी करोगे, वहां पे भी कैसे होगा? चाहे एमटीएस की बात ही कर लो, चाहे सीपीओ की बात कर लो, किसी भी एग्जाम की चारों की अगर मैं बात करूं, बेसिकली वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर एंड में अपने आप पे डाउट करोगे कि सर मैंने तो तैयारी करी थी, क्यों नहीं हुआ, मेरी क्या गलती थी? फिर हजारों लाखों बच्चों की तरह आप भी अपने आप को कोसोगे कि काश मैंने टाइम पे तैयारी की होती। तैयारी आपने करी है, बट वो तैयारी सही माध्यम से नहीं है। मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में रेशो प्रपोर्शन मेथड लगाते कैसे हैं। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो आज ये वेरिएबल वाला मेथड छोड़ो और रेशो प्रपोर्शन या उससे करना शुरू करो। बुक कोई भी फॉलो करो, डजंट मैटर। सबसे बढ़िया तो है प्रीवियस ईयर पेपर करो, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी वही सीरीज चला रखी है, अगर आप देखोगे ध्यान से चैनल पे जाके, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही, बट सोल्यूशन अपने। मैं बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, किसी भी लेक्चर के, लेटेस्ट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो, मैं अपने आप करवाऊंगा क्वेश्चन अगले लेक्चर में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट आपको पहले जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और आपको चैनल को देखना पड़ेगा रोज की रोज कि क्या कुछ नई चीज आ रही है। क्योंकि अगर आप एप्टीट्यूड में गलती करेंगे तो फिर सुधारना उसको मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये गलती मत दोहराओ क्योंकि ये भारी पड़ सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।